हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था। तो कल हमने पढ़ लिया था जो रियल नंबर्स हमारे होते हैं उनका जो बेसिक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, है ना, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, हमारी जो रियल नंबर्स, उसका जो बेसिक होता है उसकी बात करते हैं, चर्चा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए दोनों मीडियम में लेके आए हैं, बाइलिंगुअल। ठीक है, तो इसमें ये हमने कल पढ़ लिया था रियल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये प्राकृत संख्या हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है ना, दोनों में। तो आप लोगों के लिए नोट्स पीडीएफ बिल्कुल भी अच्छे से बनाई गई है। देखिए, ये हिंदी मीडियम में दिया हुआ है ना, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, संपूर्णांक। इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर। कन्फ्यूज काम नहीं है, प्राकृत सामने नेचुरल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या होल नंबर, इंटीजर, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग कल पहले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहली क्लास आप लोग देखिए। इसके आगे हमको पढ़ना है, उस पर हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया था। कहाँ तक, अभाज्य भाज्य सब संख्या हमारी हो गई थी। हम देख लेते हैं कहाँ तक हो गया, तो उसके आगे पर बढ़ते हैं। ये हमारा रियल नंबर तो हो गया था, हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ से हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सब लिखा हुआ है, थोड़ा सा बस बताना है आपको, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छी समझ में इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि भाई कैसे इनको अप्लाई करना है, कैसे क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको जितना समझ में आए उतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं, कोई बेसिक पढ़ाता नहीं है। सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ही बता देते हैं भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हम क्वेश्चन अलग करेंगे, वहां पर अलग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अलग समझ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, जितना समझ आए उतना समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जिन परमित संख्याओं के हर टू की पावर एन, 5 की पावर एन के रूप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार शांत होते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया और डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमेरिक नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स टू की पावर एन इनटू 5 की पावर एन देन नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 में हमने डिवाइड किया, 2 में हमने डिवाइड किया मान लो 4 का, और इसको डिवाइड करने पर जब क्या हो, ये पूरा डिवाइड हो जाए हमारा। ऐसे 4 से आपने डिवाइड किया, चलो 2 से पॉइंट बढ़ाया, 0 2 5 40 20 आ गया, कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो मतलब पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये एंड हो गया भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शांत हो गया, मतलब कि टर्मिनेट हो गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, क्या बोलते हैं इनको हम, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। एक हमारे कौन से होते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कि शांत नहीं होते लेकिन आवर्ती यानी रिपीट होते हैं हमारे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट, ये देखो ये टर्मिनेट हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड किया हमने तो यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा क्या है, टर्मिनेट वाला है। लेकिन इसमें एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन नंबर रिपीट होता है, हमको पता है, तो वो भी हमारा किस में आता है, रेशनल नंबर में ही आता है। ठीक है, ऐसे मान लो 1/3 है, 1/3 है, 3 का जब डिवाइड करोगे 1 में तो चलता जाएगा, है ना। इसको 10 3 3 या 10 है, 10 3 3 या 9। ठीक है, तो बराबर यानी 0.33333 चलता जाएगा। तो हमको पता है कि 33 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो हमको पता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या है, टर्मिनेट वाले हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट वाले हो रहा है, टर्मिनेट भले नहीं है, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना भाई, आवर्ती तो है। ये भी हमारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याओं में ही आते हैं। ठीक है, तो ये हम पता कर लेते हैं। इनको पता कैसे करना है कि भाई ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो नंबर दिया रहता है ना, इसका हम क्या करते हैं, जो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि अंश बटे है, जो हर होता है, हर यानी कि जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर में देखते हैं, अगर फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और ना है, सिर्फ 2 और 5, 2 कितने भी हो, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है 2 की पावर n, मतलब 2 कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इतने, और 5 की पावर n मतलब 5 भी यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। इनके अलावा कोई फैक्टर में और नहीं आता है, तो ये हमारे क्या है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट भी है, तो वो कैसे हैं, रिपीट वाले हैं। ठीक है, ये हम पता कर लेते हैं। इनके अलावा कोई और आता है इनमें फैक्टर, तो फिर हम बोल देते हैं ये कैसे हैं भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आता गई। और बाकी हम क्वेश्चन जो करेंगे प्रैक्टिस,
तब समझ जाएंगे क्वेश्चन को करना है कि भाई यहाँ है कि नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं। एलसीएम लघुत्तम समावर्त आप लोग जानते हो एलसीएम क्या होता है भाई हमारा, ठीक है। दी संख्याओं को छोटे से छोटे सार गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त होती है। तो बहुत पहले से पढ़ते आप लोग आ रहे हो, फिर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है। महत्तम समावर्त भी आप जानते हो एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं के बड़े से बड़े जो सार गुणनखंड होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमारे इसके बारे में बात हो गई, ये सब आपको पता है, छोटी छोटी चीजें हैं। और क्वेश्चन करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, कैसे हमको बताना है शांत दशमलव प्रसार है यानी कि नॉन टर्मिनेट है टर्मिनेट है, ये सब हम क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। चलिए यहाँ पर ब्लैंक पेज लेना है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर ही। इसमें क्या होता है कि डिवीजन मेथड होती है। जैसे मान लो 5 और 10 है, 5 और 10 का हमको क्या लेना है, एक सेकंड थोड़ा सा, 5 और 10 है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, कौन से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना होता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी मेथड आती है, भाई एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका से करना है। तो क्या करते हैं इसमें हम, ऐसे छोटा नंबर हमारा 5 है तो इसके हम क्या करेंगे, 5 और 10 में डिवाइड करेंगे, तो 5 टू 10, ठीक है भाई। अगर डिवाइड पूरा चला जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो यही हमारा क्या एचसीएफ होगा। मतलब 5 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे डायरेक्ट आ गया, क्यों, आपने डिवाइड किया और क्या हुआ, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है भाई, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब मान लो ऐसे ही होता, 3 होता और 10 का डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करो और जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर 3 या 9, एक बचा, फिर एक का इसमें करेंगे डिवाइड, 3 तो बन 3 या 3 है तो एक आंसर तो कितना आ गया, एक आ गया। देखो 3 और 10 का कितना होता है, 3 10 का एक ही होता है ना भाई, एचसीएफ। तो बस इस टाइप से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे ना। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे सिस्टमेटिक, उसके आपको टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सब वही कहानी है कि भाई इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, इससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। और एक और हमारा इसका यूज कहाँ होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक और हमारी होती है, तो इसका भी हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा करें, चलिए। तो हम जब क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट प्रथम अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो √3 √2 √5 इनकी जो अपरिमिता सिद्ध करती है, मतलब वो हमको प्रूफ में पूछते हैं, प्रूफ दैट कि नंबर आर, जो नंबर दिए हैं वो इरेशनल है, मतलब कि नंबर परमित संख्या नहीं है। तो इसके लिए प्रूफ करने में इसका यूज होता है हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, इसका प्रयोग करते हैं हमारा दशमलव शांत प्रसार है या अशांत है, मतलब टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, ये पता करने में इसका कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। एक इसका और यूज होगा, देखो प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 क्या कहती है वो देखो, p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p मान लो कोई संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो a को भी करेगी। ऐसे मान लो 5 है, ऐसे मान लो मैं ले लेता हूँ 2, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या चेक कर, क्यों नहीं आ रहा, कलर अलग लेना है, चलो 2, 2 अगर मान लो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 के स्क्वायर को समझ ना अच्छे से, 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी करेगा। भाई 4 के स्क्वायर को कर रहा है ना, तो 2 4 को भी करेगा डिवाइड। अगर 5 जो है वो मान लो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हमारी ये कहानी है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑलवेज डिवाइड a, ठीक है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो लेमा होती है, ये भी हमारी सेम ही है, ये हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में भी ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर डिवाइजर या कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और शेषफल हमारा क्या होता है, शेषफल हमारा जो भाजक होता है उससे हमेशा छोटा आता है, मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। ऐसे मान लो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो कोई भी नंबर में, कोई भी नंबर ले लो, चलो ए ले लिया, तो भाई कभी भी रिमाइंडर इससे बड़ा आ सकता है क्या भाई, 5 से बड़ा नहीं आएगा ना,
तो यही है भाई कि भाई रिमाइंडर जो होता है ना वो हमेशा जो डिविडेंड होता है जिसे हम डिवाइड देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडर जो होता है उससे हमेशा क्या आता है, हमेशा लेस देन आता है, ठीक है, छोटा आता है, किससे, भाजक से, ठीक है। चलिए आगे बात और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा खत्म होने वाली है इसकी थ्योरी। देखो यहाँ पर एक चीज और भी है, क्या है, दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम सामर्थ्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जब दो नंबर्स दिए गए हैं, मान लो एक एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इनका जो मल्टीपल होता है, जो गुणा होता है, वो क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल टू होता है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। यानी कि देखो लिखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट करेंगे वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ये भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। बाकी हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये तो हम पढ़ ही चुके हैं नेक्स्ट पहले वाली क्लास में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। रेशनल और इरेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं और इनको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो हमारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थ्योरी में कुछ खास था नहीं, सिंपल सिंपल क्या था, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स पता होना चाहिए आपको, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये सब हमने पढ़ लिया है ना, प्राइम नंबर और कंपोनेंट नंबर, ये सब पता होना चाहिए, आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी हमने थ्योरी पढ़ी है, इसमें क्या पढ़ा है, इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो हमने पढ़ा है, तो इससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। बाकी एलसीएम आप लोगों को पहले से पता है क्या होता है, एचसीएफ भी आपको पता है पहले से क्या होता है। एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है ना। ऐसे मान लो दो नंबर है 5 और 10, इसका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आएगा वो इनके दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकालो, इनका एचसीएफ निकालो, उनका मल्टीपल करो, वो मल्टीपल आएगा वो इन दो नंबर का मल्टीपल के इक्वल ही आएगा, यानी 50 ही आएगा, ठीक है। बस इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत सिंपल सिंपल थे। तो ये हमारा क्या है, यूनिट फर्स्ट का बेसिक हो चुका है कंप्लीट। तो दो क्लास में हमने बेसिक खत्म किया, बहुत छोटी छोटी क्लासों में, ठीक है। और इसके बाद हम क्या लेके आने वाले हैं, क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का ही उठाएंगे हम, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, और दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ऑल स्टेट के लिए, सीबीएसई के लिए, बिल्कुल सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो का थोड़ी भी हेल्पफुल, थोड़ी भी समझ में आपको आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतना सहयोग आप लोगों से चाहिए चाहिए, ताकि हमको हौसला बढ़े और आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें, है ना। ऐसा ना हो कि हौसला टूट जाए तो फिर मन ही करे कुछ नहीं हो रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।